प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं नागरिक शास्त्र प्रवक्ता श्रीमती उषा कुशवाहा नागरिक शास्त्र के द्वितीय खंड ख के प्रथम अध्याय को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको नागरिक शास्त्र का परिचय, पाठ्यक्रम और उपयोगिता के विषय में बताया था। आज हम प्रथम अध्याय राजनीतिक सिद्धांत का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों जानना आवश्यक कि राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं। राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु ने नगर राज्य के अध्ययन हेतु लिखित पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा था। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से निकला है। इसका अर्थ नगर राज्य होता है। प्राचीन काल में छोटे छोटे जो नगर थे वो स्वतंत्र होते थे। उस समय राजनीति में नगर राज्य की सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याएं शामिल होती थीं। उस समय नगर राज्य के विज्ञान को ही राजनीति कहा जाता था। वर्तमान समय में राजनीति का अर्थ किसी देश की राजनीतिक समस्याओं से लिया जाता है। इन समस्याओं में राजनीतिक दल, दलबंदी, चुनाव, विधानमंडल, श्रमिक और भाषा की समस्याएं सम्मिलित होती हैं। राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, साथ ही किसी समाज का महत्वपूर्ण एवं अविभाज्य अंग है। अब बच्चों मैं बताती हूँ राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं की क्रियाशीलता और राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण से है। संक्षेप में हम कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों, नमूनों और निष्कर्षों का समूह है जिनके आधार पर किसी राजनीतिक घटना या राजनीतिक तथ्य की उचित व्याख्या की जाती है। अब बच्चों आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है। राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में राजनीतिक विज्ञान की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला का उद्देश्य ही राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है सिद्धांत निश्चित करना। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन घटनाओं का गहन विश्लेषण करके उनके संदर्भ में सिद्धांत निश्चित करता है। दूसरा क्षेत्र है राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। राजनीतिक दर्शन भी राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो राजनीतिक समस्याओं के आदर्शमय और नैतिक पक्ष से संबंध रखती है। राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, राज्य को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसे प्रश्न राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में आते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है राजनीतिक सामग्री की व्याख्या और मूल्यांकन। राजनीतिक सिद्धांत उस राजनीतिक सामग्री की व्याख्या और मूल्यांकन करते हैं जिनका उन्होंने अन्वेषण पूर्व अध्ययन किया है। अन्वेषण का अर्थ खोज किया है। यह मूल्यांकन लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं और परामर्श के संबंध में होता है कि जनता की क्या इच्छा है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उस पर जो सलाह मशविरा होता है उसके संदर्भ में होता है। चौथा जो क्षेत्र है सामाजिक वैज्ञानिक तथ्य। यद्यपि राज्य और समाज 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, किंतु दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। सामाजिक परिस्थितियां सरकार के संचालन को प्रभावित करती हैं, तो इसके साथ ही सरकार की गतिविधियां समाज को भी प्रभावित करती हैं। राजनीतिक सिद्धांत राज्य के संदर्भ में वास्तविक ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वह राज्य का अध्ययन संपूर्ण समाज के संदर्भ में नहीं करता। ऐसे विश्लेषण को राजनीतिक सिद्धांत का सामाजिक वैज्ञानिक पक्ष कहा जाता है। बच्चों, 5वां जो क्षेत्र है नैतिक तथ्य। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक संस्थाओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन सम्मिलित होता है। जब हम इन सकारात्मक संस्थाओं के स्वरूप के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तब हम इन राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक पक्ष का विश्लेषण करते हैं।
नंबर 6 क्षेत्र है तथ्यों और कारणों में संबंध निश्चित करना। प्रत्येक राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। जैसे प्रथम साम्यवादी क्रांति रूस में हुई और जून 1989 में चीन में प्रजातंत्र की लहर आरंभ हुई, तो उसके पीछे प्रभावशाली कारण अवश्य रहे होंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य यही होता है कि सभी घटनाओं के कारण और प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए संबंध निश्चित करना। 7वां जो क्षेत्र है सकारात्मक और निषेधात्मक पक्ष। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में राजनीतिक समस्या के सकारात्मक और निषेधात्मक पक्ष दोनों ही पक्षों का विश्लेषण करना सम्मिलित होता है। यदि कोई सिद्धांत साम्यवादी प्रणाली की वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उसको उचित सिद्ध करता है, तो वही राजनीतिक सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष पर प्रयोग कर रहा होता है। और इसके विपरीत यदि कोई वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा साम्यवादी प्रणाली को अनुचित सिद्ध करता है, तो वह उसका निषेधात्मक पक्ष पर प्रयोग कर रहा होता है। अब बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उस पर आपको जानकारी देती हूँ। इसमें पहला है सामाजिक असमानता। आज भी देश में कुछ लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं, साधन संपन्न हैं, जबकि कुछ लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं यानी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान भी पूर्ण नहीं हो पाती। अतः सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की परम आवश्यकता है। और दूसरा जो व्यवहारिक उपयोग है सही और गलत की पहचान। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक विषयों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समझने का प्रशिक्षण देता है। तीसरी जो उपयोगिता है इसकी, अधिकार संपन्न नागरिक। हम सभी मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अन्य मामलों में भी निर्णय लेना पड़ता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हमें इन सब कार्यों को करने में सहायता मिलती है। इसकी आवश्यकता केवल राजनेताओं, नौकरशाहों, वकीलों और जजों को ही नहीं, बल्कि अध्यापकों और आप जैसे विद्यार्थियों के लिए भी है। इसलिए बच्चों, आप मन लगाकर नागरिक शास्त्र का अध्ययन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ें लिखें। धन्यवाद।